सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे एसटीपी के बारे में। एसटीपी क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको मैं एकदम से सिंपल वे में पढ़ाऊँगी जो है आपको याद हो जाएगा। लाइक एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो एकदम सिंपल वे में इसको एकदम सिंप्लीफाई करके मैं पढ़ा रही हूँ। जो एनसीईआरटी में दिया है एकदम सेम टू सेम वही कंटेंट मैंने इसमें लिया है, उसी से मैं बस पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? जैसे कि बहुत पानी, ठीक है, पानी को साफ करने का तरीका होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, पानी को साफ करने का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि जो हम लोगों को जो फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या फिर जहाँ पे भी जो सिटीज़ है, ठीक है, तो जो फ्लैट्स होते हैं ना, वहाँ से जितनी भी गंदगियाँ होती हैं वो जो है, जो सीवेज निकलता है जिनको सीवेज बोलते हैं। अब उसमें जो है तुम्हारा वेस्ट वाटर हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं सीवेज में। तो क्या होता है ना कि ये जो है पूरा पानी में इन लोग इसको बहा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जितना भी सीवेज होता है ना वो सारा जो गटर का जो पानी होता है वो चला जाता है तुम्हारा कोई भी रिवर में चला जाता है। उन लोग ऐसे फेंक देते हैं रिवर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो नदियाँ होती हैं, अभी तुम लोगों ने देखा होगा जो दिल्ली का जो यमुना नदी है वहाँ पे वो कितनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे सीवेज वाटर जा रहा है, इस वजह से सीवेज जा रहा है। तो उस चीज़ को सही करने का वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, ठीक है, पानी को साफ करने का। तो जितनी भी वो पानी को कैसे वो पानी को कैसे साफ़ किया जाए, कैसे प्योर किया जाए, तो यही चीज़ इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी चीज़ को, यही चीज़ है। मतलब पानी को साफ़ कैसे किया जाए, सीवेज से फ्री कैसे किया जाए, गंदगी से फ्री कैसे किया जाए। तो एसटीपी जो है इसी चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इसके जो होते हैं, पता चल गया कि ये एसटीपी का मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, जो भी सारी गंदगी होती है पानी, बेसिकली पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, दो स्टेप में होता है। एकदम सिंपली मैं बता रही हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एंड दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, यूजुअली वो होता है प्राइमरी मतलब पहला ट्रीटमेंट, सेकेंडरी मतलब दूसरा ट्रीटमेंट, एक लेयर वाइज में चलता है, एक सीरीज़ में चलती। मतलब पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे फिर सेकेंडरी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले सेकेंडरी किया और फिर प्राइमरी, नहीं, पहले प्राइमरी करेंगे फिर सेकेंडरी करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है ना, बेसिकली ये एकदम सिंपल वे में होता है, फिजिकल रिमूवल। एकदम बेसिकली जो हम लोग खुद से, जो इंसान, आम इंसान भी इसको रिमूव कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट भी तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है फिल्टरेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। तो क्या होता है ना कि फिल्टरेशन की मैं बात करें, फिल्टरेशन में आता है तो जो सीवेज है ना उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे खाली बॉटल्स लोग फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं, बहुत सारी गंदगी होती, कचरा होता है जो पानियों में फेंक दिया जाता है तो वो जो है ना पानियों में फेंक दिया वो सारे जो कचड़े थे, तो जो ऊपर में वो लोग तैरते रहते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा खाली बॉटल्स है, कैन है, ये सब पानी में तैरते रहता है, तो वो सबको पहले हटाना होता है खुद से। ये नॉर्मल हाथ से ही हटाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको हटाएंगे नॉर्मली हाथों से, फ्लोटिंग डेब्रीज है उसको हटा देंगे। ठीक है, जितने भी ऊपर में तैर रहे थे कचरा उसको हटा दिया। ठीक है, अब हटा दिया। अब आएंगे सेकेंड में, उसके लेयर वाइज चलेंगे। अब आएंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि जो सीवेज है तो इसमें सिर्फ रैपर्स, खाली कैन की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, ये सब जो गंदगियाँ ये सब होंगी। उसमें सॉइल भी होगा, उसमें पत्थर भी होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी जो हमारे नेकेड आई से दिख रही होंगी। तो उन सबको हटाएंगे, सॉइल को हटाएंगे, जितना हो सकता है उसको हटाएंगे। पेबल्स यानी कि पत्थर को हटाएंगे, छोटे मोटे जो कंकड़ होते हैं वो सबको हटाएंगे।
ये सब को हटाने के बाद जितना हटा सकते हैं, मतलब विदाउट यूज़ ऑफ कुछ भी, लाइक ना ही कोई मशीन या फिर जो भी कुछ भी, ये जो है बैक्टीरिया या कुछ भी, विदाउट यूज़ ऑफ एनीथिंग जो भी हटा सकते हैं वो हटाएंगे सेडिमेंटेशन तक। अब क्या हो गया ना कि सेडिमेंटेशन के बाद प्राइमरी स्लज बन जाता है और इफ्लुएंट बन जाता है। तो प्राइमरी स्लज क्या होता है? प्राइमरी स्लज का मतलब होता है अब तुम हटा दिए मिट्टी, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा मिट्टी हट गया, सारे कंकड़ हट गए, एकदम माइन्यूट माइन्यूट में पाउडरी फॉर्म में मिट्टी नीचे तब भी बैठ जाते हैं जितना भी तुम हटाओ। ठीक है, तो उस पानी में, उस कंटेनर में, मान लो कंटेनर लिए हैं, तो उस कंटेनर में जो थोड़ा सा एकदम माइन्यूट में जो सॉइल बच गया ना नीचे, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर में पानी तैर रहा है क्योंकि अब उसमें कुछ नहीं है, तो वो बन गया इफ्लुएंट। तो अब नीचे वाला जो प्राइमरी स्लज है उसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो हम लोग फेंक देंगे, वो तो वेस्ट है। लेकिन जो इफ्लुएंट है ना, वो पानी जो है उसको साफ़ करना है। अभी भी उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो पॉटी वाले बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि सीवेज में तो ह्यूमन एक्सक्रीटा भी जा रहा है ना, तो जो बैक्टीरियाज है जो एकदम से यूज़फुल नहीं है, वो सारी बैक्टीरियाज भी हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखती है, तो उन सबको हटाना है, प्योर करना है पानी को। तो जो इफ्लुएंट है ना, अब जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के 3 लेयर होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। पहला लार्ज एरिएशन टैंक, सेकेंड सेटलिंग टैंक, थर्ड लार्ज टैंक एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट। तो जो इफ्लुएंट है ना, अब इफ्लुएंट है जिसको हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट भी बोलेंगे क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट का है, तो उसको लार्ज एरिएशन टैंक में डाल देंगे। ठीक है, एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज एरिएशन टैंक है। एरिएशन टैंक का मतलब नाम से ही पता चलता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एरिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उसमें इफ्लुएंट डालेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट को। अब उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड एयर इज पम्प्ड, मतलब उसको एकदम कॉन्स्टेंटली उसको घुमाएंगे ताकि उसमें एयर और ज़्यादा आए, मतलब एयर का उसमें जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स हो जाएंगे। यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा इनटू फ्लॉक्स में। ठीक है, अब तुम कहोगे कि फ्लॉक्स क्या होता है, तो फ्लॉक्स जो होता है वो मैं बता रही हूँ कि फ्लॉक्स क्या होता है। तो जो फ्लॉक्स होता है, एक एक masses of bacteria associated with fungal filaments to form mass like structure। तो देखो, प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग लार्ज एरिएशन टैंक में लाए, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रो होगा। अब ग्रो कैसे हुआ एरोबिक बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया। तो उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट करेंगे, उसको घुमाएंगे, स्टर करेंगे, जिसकी वजह से एरिएशन टैंक है तो यहाँ पे एयर का अमाउंट बढ़ेगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होगा इनटू फ्लॉक्स में। फ्लॉक्स क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, विथ एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स विच फॉर्म मैश लाइक, ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाता है बैक्टीरिया और फंगस का। अब फ्लॉक्स क्या करता है, वो कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। अब जो सीवेज है उसमें बहुत सारे ना ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं नेकेड आई से। ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया उसको खा सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर्स तो होते हैं उसमें। तो फ्लॉक्स जो होता है ना वो कंज्यूम करने लगता है ऑर्गेनिक मैटर्स इन द इफ्लुएंट। ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया के लिए खाना बन गया। तो अब उसमें जब हम लोग एजिटेट कर रहे थे ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ था, तो वो क्या करेगा ना, जो फ्लॉक्स बनाएगा तो वो क्या करेगा ना, जो उस इफ्लुएंट में जितने भी खाना है ना प्रेजेंट है उसको खाने लगेगा। अब उसको खाना दिख गया तो वो खाने लगा। खाना क्या है? ऑर्गेनिक मैटर, तो वो खाना खाने लगा फ्लॉक्स जितने भी थे, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है उस इफ्लुएंट में कम होने लगा, डिक्रीज़ होने लगा, क्योंकि अब बैक्टीरिया वो सारी चीज़ें वो खा रही हैं, फ्लॉक्स खा रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट उसमें डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से बीओडी भी डिक्रीज़ होता है। बीओडी क्या होता है ना, बीओडी जो है
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी जो है ना वो तुम्हारा ये बताता है कि अगर किसी भी वाटर का बीओडी ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो वाटर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और अगर किसी भी वाटर का बीओडी कम है तो वो इट मीन्स कि वो वाटर बहुत बहुत प्योर है, बहुत कम पॉल्यूटेड है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा बीओडी घट चुका है, ठीक है, इफ्लुएंट अब यहाँ पे लेस पॉल्यूटिंग, बीओडी घट गया दैट मीन्स कि अब ये इफ्लुएंट उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं रहा जितना कि पहले था, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किए, फिजिकल रिमूवल किए, फिल्टरेशन किए, जो भी फ्लोटिंग जो तैर रहे होते हैं उनको हटाया हमने। फिर सेडिमेंटेशन किया, सेकेंड में क्या किया, जो स्मॉल पेबल्स होते हैं, ग्रीट होते हैं, सॉइल होते हैं, उसको हटाया। फिर जो प्राइमरी स्लज और इफ्लुएंट बचा, प्राइमरी इफ्लुएंट को हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में ले गए, जो कि और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट प्रोसेस है लार्ज एरिएशन टैंक, वहाँ पे ले गए प्राइमरी इफ्लुएंट को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, पूरा उसको घुमा रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रो होने लगा, बैक्टीरिया फ्लॉक्स बना लिए, फंगस के साथ एसोसिएट होके। अब वो ऑर्गेनिक मैटर खाना मिल गया उन लोगों को, तो ये मस्त खा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर खा खा के पूरा ऑर्गेनिक मैटर का मात्रा पानी में कम कर दिया, जिसकी वजह से बीओडी घट गया और वो इफ्लुएंट लेस पॉल्यूटिंग बन गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आते हैं इसका सेकेंड प्रोसेस में, दैट इज़ द सेटलिंग टैंक, ठीक है। सेटलिंग टैंक ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, सेटलिंग टैंक। अब इसमें जो इफ्लुएंट जो लेस पॉल्यूटिंग था, जो लार्ज एरिएशन टैंक में अभी हम लोगों ने जितना ये प्रोसेस किया, अब जो बच गया जो इफ्लुएंट, उस इफ्लुएंट को लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स से खाना खा लिए, पेट भर गया, ये मोटे हो गए, खाना खा के मतलब सुस्त नहीं हो जाते वैसे, तो वो लोग खाना खा लिए, पूरा पेट भर गया, तो वो लोग अब सेडिमेंट कर जाएंगे, वो लोग नीचे बैठ जाएंगे। सेडिमेंट का मतलब ही होता है कि नीचे बैठ जाना, सेडिमेंट कर जाना, ठीक है। तो वो लोग का खाना पूरा पेट भर गया, तो वो लोग सेडिमेंट कर गए, नीचे बैठ गए। और यही जो सेडिमेंट कर गए ना, यही एक्टिवेटेड स्लज के जैसा काम करता है। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या है, जैसे कि इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि हम लोग दही बनाते हैं तो उसमें इनोक्यूलम जोरन डालते हैं, ठीक है। दूध में अगर हम लोगों को दही बनाना है तो जो फ्रेश दूध है उसमें हम लोग जोरन डालते हैं, उसको इनोक्यूलम बोलते हैं। उसमें मतलब दही ही डालते हैं, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ताकि फिर उससे क्या होता है कि वो जो दूध है वो दही बन जाता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही है कि बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो सेडिमेंट हो गए ना, वो एक्टिवेटेड स्लज का काम करेंगे। ये क्या करेंगे ना, एक्ट करेंगे इनोक्यूलम का, तो इसको थोड़ा सा उठा के लार्ज एरिएशन टैंक में रिवर्स मतलब उसमें डालते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है। अब सेडिमेंट्स को, अब इतना ही इसमें करना है, सेडिमेंट्स को एक्टिवेटेड स्लज, तो ठीक है, इतना ही हो गया। सेडिमेंट हो गया, खाना खा लिए बहुत ज़्यादा, पेट भर गया, तो वो लोग नीचे बैठ गए। थर्ड प्रोसेस इसका क्या है, लार्ज टैंक या फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब यहाँ पे ये कह ही रहा है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यानी कि यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का काम होगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो स्लज है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे क्या है, वो जो पूरा जो बच गया ना, अब जो भी सारी चीज़ें जो बैक्टीरिया फ्लॉक्स सेडिमेंट हो गए, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज निकाल के लार्ज एरिएशन टैंक में रख दिया। अब वही पानी को हम लोग ले जाएंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी अब यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रो हुआ, नाम से ही पता चल रहा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जो डाइजेस्ट करेगा बैक्टीरिया को एंड फंजाई इन द स्लज, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रो हो रहा है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया का खाना कौन सा हो गया, वही बैक्टीरिया और जो फंजाई जो स्लज में वही, ठीक है। तो यहाँ पे एनारोबिकली वो लोग ग्रो करते हैं और ये बैक्टीरिया को ही खाते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे ना जो एक्टिवेटेड स्लज में बन गए हैं,
वही बैक्टीरिया को और फंजाई को खाते हैं स्लज में। और जब वो खाते हैं ना तो बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ना वो प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CO2 हो गया। यही जो गैसेस है ना कि बायोगैस का बनाते हैं, बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। और यही जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स में यूज़ होता है। ठीक है, एनर्जी सोर्स में यूज़ होता है एज इट इज़ इनफ्लामेबल। फ्लेमेबल नहीं है, इनफ्लामेबल है, जलता नहीं है। ठीक है, इनफ्लामेबल है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम। अब ये पानी पूरा एकदम स्वच्छ बन गया है, प्योर बन गया है। अब इसको नॉर्मल जो इफ्लुएंट बच गया, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, अब इसको क्या रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिवर में या फिर स्ट्रीम्स में। बस यहाँ तक इसका यही प्रोसेस था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ख़त्म हो गया। एक चीज़ और, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स का यूज़ हो रहा है। लिविंग थिंग्स का यूज़ कैसे? एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रो हुआ एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रो हुआ। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। तो ये एकदम बहुत ही एकदम ईजी हो गया। अब मैं इसको एकदम क्विक रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, क्या हुआ, STP क्या होता है, जितने भी सीवेज जो होते हैं जो घरों से निकलते हैं उसमें बहुत सारे ह्यूमन एक्सक्रीटा, गंदगी होती है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं, जो कि 2 प्रोसेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है फिल्टरेशन, एक होता है सेडिमेंटेशन। फिल्टरेशन में क्या होता है कि जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज होते हैं, जो तैर रहे होते हैं गंदगी, उसको हटाया जाता है, फिजिकल रिमूवल किया जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में, इसमें क्या होता है, जो भी पेबल्स होते हैं, ग्रीट होते हैं, सॉइल होते हैं, उनको हटाया जाता है। ठीक है, हटाने के बाद जो थोड़े से बहुत जो सॉइल बच जाते हैं, जो नीचे सेडिमेंट कर जाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर होते हैं पानी वाला पार्ट, उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। तो नीचे वाला प्राइमरी स्लज से कोई मतलब नहीं हमें, उसको फेंक दो, कचरा है। प्राइमरी इफ्लुएंट का काम है। प्राइमरी इफ्लुएंट जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जिसको कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स है, लार्ज एरिएशन टैंक, सेटलिंग टैंक, लार्ज टैंक, या फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। लार्ज एरिएशन टैंक में जो प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो फ्लक्स बना लेता है, बैक्टीरिया फंगस के साथ एसोसिएट हो जाता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगता है जो उस इफ्लुएंट में मौजूद था। खाने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का मात्रा घटने लगता है, जिसकी वजह से BOD घटने लगता है, और वो इफ्लुएंट लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है। सेकेंड इसका पार्ट सेटलिंग टैंक, जो इफ्लुएंट है, जो लेस पॉल्यूटिंग है, अब इसको लाएंगे सेटलिंग टैंक में। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया और फ्लॉक्स बने थे, अब वो खाना खाने की वजह से पेट भर गया है, सुस्त हो गया है, तो वो नीचे बैठ जाते हैं कि अब हमें आराम करने दो। नीचे बैठ जाते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट एक्टिवेटेड स्लज लेके फिर से फर्स्ट में लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे। और अब ये जो चीज़ है पूरा जो एक्टिवेट पूरा जो चीज़ है, इसको उठा के लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का ग्रो होता है, जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई जो मौजूद थे फ्लॉक्स में, उसको खाने लगते। उसको खाते खाते जो डाइजेस्ट करने के वक्त ही ये जो बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, वो CO2 गैस, CH4 गैस और H2S गैस रिलीज़ करते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये है बायोगैस। बायोगैस है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोगैस है। अब ये बायोगैस जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, खाना बनाने के काम में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। और ये तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि एक अच्छी चीज़ भी बन गई, पानी भी साफ़ होगी। अब जो इसका इफ्लुएंट बच गया, उसको रिवर में डाल देंगे, क्योंकि अब वो पूरा स्वच्छ हो गया। सो या दिस इज़ इट, STP। थैंक्स फॉर वॉचिंग।